तो बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है खत्म, सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6 एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। अंडर विच मेजर हेड विल द फॉलोइंग बी शोन। पहला पॉइंट इन्होंने बोला शेयर कैपिटल। आपको क्या बताना है, जो मेजर हेड है वो कौन सा होगा, शेयर कैपिटल का। तो पहला सिंपल सा पॉइंट, अगर आप जाओ किसके अंदर, बैलेंस शीट में, तो आप बैलेंस शीट में रिमाइंड करो कि आपने शेयर कैपिटल किसके नीचे लिखा हुआ देखा था, शेयर होल्डर फंड के नीचे। तो इसका जो पहले का आंसर होगा वो ये होगा, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, पहले का आंसर हमने लिख दिया है। फिर आता है बच्चों सेकंड पॉइंट। आपको ये पॉइंट भी याद होगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये भी किसका पार्ट था, आप सीधा बैलेंस शीट खोलकर देखो, शेयर होल्डर फंड का। तो यहां पर हम सेकंड का आंसर भी लिख देंगे, शेयर होल्डर्स फंड। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है, लिस्ट एनी 5 आइटम्स डेट आर शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। तो पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको लिखवाई थी रिजर्व और सरप्लस की, तो उन्हीं में से आपको सिर्फ 5 पॉइंट बताने हैं। सबसे पहला तो मेरे को रटा हुआ है कौन सा, जनरल रिजर्व। दूसरा है कैपिटल रिजर्व। तीसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और फिर आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब बैठा दो मेरे को लिखने के लिए, तो पूरी रात लिखता रहूंगा, छोड़ो बस इतना ही आंसर। 5 पॉइंट बोले, 5 पॉइंट हमने लिखकर क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमने आंसर पूरी तरीके से दे दिया है। सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अंडर विच सब हेड, मैंने आपको क्या बताया था, मेन हेड, फिर मेन हेड, फिर उनके सब हेड। तो किस सब हेड में ये पॉइंट्स आते हैं, जैसे मेरा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग नाम से पता लग रहा है, लंबे समय के लिए ली गई लायबिलिटी, ऐसी बोरोइंग जो लंबे समय के लिए ली गई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यानी कि किसका पार्ट हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट। तो पहले का आंसर हो गया हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज, सिंपल सी चीज है। सेकेंड पॉइंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब देखो, इसको तो मैंने पॉइंट को कटवा दिया था, बट आपको याद होगा ये भी किसके अंदर लिखा हुआ था, मेरा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लिखा हुआ था, नॉन करंट लायबिलिटीज। थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है बच्चों, थर्ड पॉइंट में बोला है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये भी किसका पार्ट था, नॉन करंट लायबिलिटी का। तो इसका भी हमारा आंसर क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, बशर्ते आपको इस चैप्टर की बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। आप रट नहीं सकते तो अपने माथे पे टैटू बनवा लो, क्योंकि बिना उसको रटे आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बच्चों आपको बोला है, स्टेट गिविंग रीजन वेदर ट्रेड रिसीवेबल आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट और नॉन करंट एसेट इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इन द फॉलोइंग केसेस। आपको एक टेबुलर फॉर्मेट दे रखा है जिसके अंदर केस 1, 2, 3, 4, 5 5 केस दे रखे हैं। ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, यानी कि उनके मंथ्स के बारे में बताया कि इतने दिन में हमारा पैसा घूमकर आ जाता है। तो 10, 10, 10, 14, 15 यही क्वेश्चन है। अब आपको एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड, मतलब जिसमें पेमेंट रिसीव हो रही है, आपको वो दे रखा है। भाई देखो, ऑपरेटिंग साइकिल है पहले केस में 10 महीने की, और पेमेंट रिसीव हो रही है 11वें महीने में। भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने ऊपर जा रही है, लेकिन 12 महीने से तो कम है। तो आपका किसका पार्ट हो गया ये, करंट एसेट। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट यानी कि केस 2, ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने की, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड कितना है, 12 महीने, तो भी क्या हो गया ये, करंट एसेट। तो लिख देते हैं यहाँ पर करंट एसेट।
बस आपको ये ध्यान रखना है 12 महीने से तो कम ही है ना, 12 महीने से ऊपर नहीं जा रहा। अब यहाँ पर बोला ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने की, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड मंथ्स है वो है 13, तो ये हो गया हमारा नॉन करंट एसेट। फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट में बोला है हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है 14 महीने की और यहां पर दे क्या रखा है 13 महीने, तो क्या हो गया करंट एसेट। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट पर आ जाते हैं बच्चों। यहां पर बोला है ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने की और जो हमें पेमेंट रिसीव हो रही है 16वें महीने में, तो यहां पर हो गया हमारा ये नॉन करंट असेट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 1 2 3 4 क्वेश्चन करें हमने, 2 3 4 6, तो वो चारों के चारों क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आए हो और वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले कुछ नए क्वेश्चन के साथ।